जैसे को तैसा। किसी जंगल में एक परिंदा रहता था जिसका नाम टूनी था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी और उस लोमड़ी का नाम लोमी था। उन दोनों की अक्सर जंगल में मुलाकात भी होती। वो दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते, लेकिन कभी भी वो दोनों एक दूसरे के घर नहीं गए थे। फिर एक दिन लोमी ने टूनी से कहा, अभी तुम मेरे घर दावत खाने आओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। क्योंकि खिचड़ी टूनी को बहुत पसंद थी, इसलिए टूनी ने लोमड़ी की दावत कबूल कर ली। और फिर टूनी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट गया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने दावत पे बुलाया था। लोमी की एक पड़ोसन बिल्ली थी। लोमी ने उसे भी दावत पे बुला लिया। जब अगले रोज टोनी दावत खाने लोमी के घर गया तो वहाँ एक बिल्ली भी मौजूद थी। अब टोनी बिल्ली को देखकर दिल ही दिल में बहुत डर रहा था, लेकिन वो चुप रहा। फिर लोमी ने खिचड़ी बिल्ली और टोनी के आगे रखी, लेकिन टोनी बहुत परेशान था। टोनी ने सोचा वो लोमी को बता दे कि वो बिल्ली के आ जाने से बहुत खौफजदा हो गया है, मगर खौफ के मारे टोनी से ना तो कुछ बोला गया और ना ही कुछ खाया गया। टोनी दिल ही दिल में अफसरदा हो रहा था कि आखिर लोमी ने आज ही अपनी खूनख्वार पड़ोसन को यहाँ क्यों बुलाया है, मगर कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि बिल्ली के तेज पंजे उसके सामने ही थे। लेकिन वो चुपचाप एक कोने में दबक कर बैठा रहा। दूसरी तरफ लोमी दिल ही दिल में टोनी की हालत देखकर हंस रही थी, बल्कि लोमी बार बार टोनी से पूछ रही थी, टोनी क्या तुम और खिचड़ी खाओगे? मगर टोनी ने तो पहले ही कुछ न खाया था और मजीद खिचड़ी क्यों मांगता। सो इसने मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद लोमी को हंसता हुआ देखकर टोनी के बात समझ में आ गई कि लोमी ने जानबूझकर उसका मजाक बनाया है। फिर टोनी लोमी को अलविदा कहकर अपने घर चले जाता है। और फिर टोनी घर पहुंचकर सोचता है, लोमी ने मुझे अपने घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की है। मैं अपनी बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा और मैं लोमी से इस बात का बदला जरूर लूंगा। कुछ दिन गुजरने के बाद लोमी टोनी के घर के पास से गुजर रही थी। टोनी घर के बाहर दरख्त पर बैठा था। टोनी ने लोमी को देखा तो दरख्त से नीचे आया और टोनी ने लोमी से कहा, लोमी तुमने मुझे दावत पर बुलाया था, अब तुम भी मेरी दावत पर आओ। मैं तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाऊंगा। ये सुनते ही लोमी के मुंह में पानी आ गया और उसने फौरन हाँ कर दी। अगले दिन लोमी टोनी के घर पहुंच गई और यहाँ घर में टोनी मछली का सूप बना रहा था और लोमी को घर के बाहर तक सूप की खुशबू आ रही थी। लोमी घर के अंदर गई और टोनी से जाकर मिली। टोनी उसके लिए सूप लाया। अब लोमी के मुंह में सूप की खुशबू सुनकर पानी आ रहा था, लेकिन लोमी सूप नहीं पी सकती थी क्योंकि सुराही का मुंह तो लंबा था और उस सुराही में लोमी का मुंह नहीं जा सकता था। लोमी टोनी को कहना चाहती थी कि वो इसे सुराही के बजाय किसी बर्तन में सूप पिला दे, मगर उसे अपनी हरकत भी याद थी। लोमी को याद था कि उस दिन टोनी को उसने अपने घर पर बुलाकर टोनी को भूखा रखा था। लोमी समझ चुकी थी कि उसने टोनी को दावत पर बुलाकर जैसा सुलूक किया था आज उसे वैसा ही बदला मिल रहा है। गलती का एहसास हुआ तो उसने टोनी से कहा, टोनी मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। फिर टोनी ने लोमी से कहा, कोई बात नहीं लोमी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और आज से हम दोनों दोस्त हैं। और बस उसी दिन से लोमी और टोनी की दोस्ती का नया आगाज हो गया और वो दोनों मिलकर रहने लगे। बच्चों, कहानी खत्म।